Welcome to the next civil engineer. Today we are going to start material testing video series on the next civil engineer YouTube channel. Friends, we want to help our juniors, students, college going students, diploma as well as BTech civil engineering students who are pursuing civil engineering. दोस्तों, हम लोग मटेरियल टेस्टिंग वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। हमारे बहुत से ऐसे जूनियर्स हैं जो कि कॉलेज गोइंग हैं, ईदर दे आर डूइंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और they are pursuing BTech in civil engineering. So for those students, for their help, we have decided to start material testing series. This video series is going to be very useful to such students, and in this series we will discuss one by one testing of materials. हम लोग इस सीरीज में सभी प्रकार के सभी तरह के मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन में जो यूज होते हैं, जैसे कि सीमेंट, एग्रीगेट्स, कंक्रीट, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियोस लैब में कैसे टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर आने वाले समय में देखेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी चैनल पे मटेरियल टेस्टिंग नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टेस्ट्स ऑन सीमेंट, tests on aggregates, tests on fresh concrete, as well as tests on hardened concrete, इसका पूरा डिटेल में लैबोरेटरी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, what is the aim of performing certain tests on certain materials, construction materials, what is the principle and what is the apparatus used in these material testings. So आज की वीडियो हम लोग टेस्ट्स ऑन सीमेंट के ऊपर देखेंगे, जिसमें पहला टेस्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट। आइए शुरू करते हैं सीमेंट के ऊपर टेस्ट, जिसमें फर्स्ट वन है फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस सीमेंट, सीमेंट की फाइननेस के लिए हम लोग ये लैब टेस्ट करेंगे। द मेन एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट बाय ड्राई सीविंग एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 4031 पार्ट 1 1996। दोस्तों, हम लोग वन बाय वन इसमें इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कोड हैं हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, उसके हिसाब से ही हम लोग टेस्ट देखेंगे। यहाँ पे ये आपके कॉलेज में काम आएगा, ये आपके सेमेस्टर में अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल्स या फिर मटेरियल टेस्टिंग लैब रहेगा तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प होगा। और ओवरऑल फॉर एवरी सिविल इंजीनियर ये वीडियो सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको वाइवा में, एग्जाम्स में, आपके इंटरव्यूज में बहुत
हेल्पफुल होगी डेफिनेटली. सो प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe to the Next Civil Engineer YouTube channel. This channel is created by team of civil engineers and for civil engineers. So stay connected with us. Let's continue today's topic, which is fineness of cement. We are seeing fineness of cement in tests on cement, major topic. आइए देखते हैं प्रिंसिपल, main principle of this test, that is fineness of cement, is the fineness of cement is measured by sieving it through a standard sieve. The proportion of cement, the grain sizes of which is larger than the specified mesh size is thus determined. यहाँ पे हम लोग मेन इसका प्रिंसिपल है कि इसको हम लोग सीव करेंगे. आइए देखते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीव. हमारा अपैरेटस जो है आइए सीव है. सीमेंट के फाइननेस को कैलकुलेट करने के लिए या लैब में परफॉर्म करने के लिए जो अपैरेटस यूज होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड सीव यूज होती है, वो है 90 माइक्रोन मीटर इंडियन स्टैंडर्ड सीव. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के पर्पज से, इंटरव्यू के पर्पज से, कि फाइननेस ऑफ सीमेंट में निकालने के लिए मटेरियल टेस्टिंग लैब में कौन सी इंडियन स्टैंडर्ड सीव यूज होती है. तो the answer should be 19 micron. I hope this point is clear to you. हम लोगों ने देखा फाइननेस ऑफ सीमेंट इसमें निकालना है 19 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव से. सीव करके हम लोग आगे इसमें टेस्ट में देखेंगे कि कितना फाइन मटेरियल सीव से ये 19 माइक्रोन सीव से पास हो रहा है, और जो रिटेन होगा उसको हम लोग फ्रैक्शन ऑफ वेट में मेजर करते जाएंगे. आइए हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट टेस्ट को. सबसे पहले हमें जो अपैरेटस चाहिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है इंडियन स्टैंडर्ड सीव ऑफ 90 माइक्रोमीटर और 90 माइक्रोन. नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए वेट करने के लिए. बैलेंस कैपेबल ऑफ वेइंग 10 ग्राम टू द नियरेस्ट 10 मिलीग्राम. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आईएस सीव ली है 19 माइक्रोन मीटर की. उसके बाद हम लोगों को एक मेजरिंग बैलेंस या फिर वेट नापने के लिए मशीन, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में आम भाषा में कह सकते हैं, वो चाहिए कम से कम 10 ग्राम टू द नियरेस्ट 10 मिलीग्राम. और हमें क्या चाहिए, हमें एक नायलॉन का ब्रश चाहिए ताकि हम सीव को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकें. हम लोग जनरली नायलॉन का ब्रश यहाँ पे यूज करते हैं, जिसका कि 25 से 40 mm उसका ब्रश का ये होता है साफ करने के लिए ब्रिस्टल, और इससे हम लोग सीव को क्लीन करेंगे. ये हो गए आपके अपैरेटस. आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोसीजर, कैसे हम लोग टेस्ट को प्रोसीड करेंगे. फाइननेस ऑफ सीमेंट के टेस्ट को लैब के अंदर लैबोरेटरी में कैसे हम लोग टेस्ट एक्चुअल में करेंगे. सबसे पहले हम लोगों को 10 ग्राम सीमेंट लेना है. फर्स्ट वी हैव टू टेक weigh approximately 10 gram of cement to the nearest 0.01 gram and place it on the sieve. हम लोगों को 10 ग्राम सीमेंट मेजर करके लेना है. मेजरिंग बैलेंस या फिर वेइंग बैलेंस जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी में हम लोग उसको मेजर करेंगे और सीव 90 माइक्रोन आईएस सीव पे उसको प्लेस कर देंगे 10 ग्राम सीमेंट के सैंपल को. अब हम लोग क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे सीव को बाय स्वर्लिंग, या फिर हम लोग लीनियरली थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देंगे. जो हम लोग आटा चालते हैं फॉर एग्जांपल, तो किस तरीके से हम लोग उसको शेक करते हैं, हैंड से शेक करते हैं, उसी तरीके से हम लोग करेंगे. until no more fine material passes through it. हम लोग उसको जब शेक करते हैं, लीनियर मूवमेंट्स देते हैं सीव में. जो 10 ग्राम सीमेंट सैंपल हम लोगों ने लिया था, तो
हम लोगों को शेक करना है या फिर लीनियर मूवमेंट देना है तब तक जब तक कि सारे फाइन मटेरियल जो हैं वो सीव से पास हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आइए थर्ड स्टेप क्या है, जो भी रेसिड्यू बचेगा सीव के ऊपर 90 माइक्रोन सीव के ऊपर जो रेसिड्यू बचेगा उसको हम लोग मेजर करेंगे। वे द रेसिड्यू एंड एक्सप्रेस इट्स मास एज ए परसेंटेज R1। ये हम लोगों ने पहला सैंपल लिया था इसलिए हम लोग इसको R1 सपोज नाम दे देते हैं। जो भी वेट हमने किया है, जो भी सीप पे मटेरियल सीमेंट का बचा उसको हम लोगों ने वे कर लिया, मेजर करने के बाद उसका R1 नाम दिया। परसेंटेज में हम लोग इसको निकालेंगे टोटल वेट के। ऑफ द क्वांटिटी फर्स्ट प्लेस्ड ऑन द सीव टू द नियरेस्ट 0.1%। आइए आगे क्या करते हैं, जेंटली ब्रश ऑल द फाइन मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द सीव। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ब्रश जो हम लोगों ने लिया था उससे हम लोग सीव को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे ताकि कोई भी फाइन मटेरियल सीव के बेस में ना रह जाए। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हम लोगों को आगे एक और फ्रेश सैंपल लेना है और थोड़ा सा 10 ग्राम सीमेंट मेजर करना है, वेइंग मशीन में वे करके फिर से हम लोगों को IS 90 माइक्रोन सीव के ऊपर प्लेस करना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। और ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन आ जाएगा, जो वेट सीव करने के बाद फाइन मटेरियल्स पास होने के बाद जो सीव पे फिर बचेगा वो हमारा एक सेकंड वेट मिलेगा हमको, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे परसेंटेज में, वो आप सपोज दैट उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है R2। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि अगर रिजल्ट डिफर कर रहा है बाय मोर देन 1%, अगर हमने जो पहला फ्रैक्शन निकाला था R1 और R2 में डिफरेंस मोर देन 1% का है तो हम लोग थर्ड सीविंग करेंगे, मतलब एक और बार थर्ड सैंपल लेंगे, सीमेंट 10 ग्राम फिर से लेके उसको अच्छे से सीव करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उसके बाद R3 हमें मिल जाएगा, R1 R2 R3। अब हम इन तीनों का मीन निकालेंगे और उसको नाम देंगे सपोज R। अब हम लोग इसका मीन निकालेंगे तीनों वैल्यूज का, और जो वैल्यूज आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी मीन वैल्यू तीनों की, तीनों सैंपल को जो हमने सेम प्रोसेस से रिपीट किया और उसके बाद जो हमने मीन निकाला, सपोज R इज द मीन ऑफ R1 R2 R3, तो जो R की वैल्यू आएगी उसी को हम लोग नियरेस्ट 2.1% रेसिड्यू ऑन द 90 माइक्रोमीटर सीप बोलेंगे और उसी को हम लोग फाइननेस ऑफ सीमेंट बोलेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम लोग रिपोर्ट करेंगे रिजल्ट को। रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ R टू द नियरेस्ट 0.1% एज द रेसिड्यू ऑन द 90 माइक्रोन मीटर सीव। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि कैसे हम लोग सीमेंट का फाइननेस टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप ये टेस्ट को परफॉर्म कर लेंगे। बस आपको सीव का साइज याद रखना है, वो है 90 माइक्रोन मीटर। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर की ये मटेरियल टेस्टिंग सीरीज, जिसके अंदर आज हम लोगों ने डिस्कस किया टेस्ट ऑन सीमेंट के अंदर फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट का, आगे हम लोग इसी सीरीज में देखेंगे कंसिस्टेंसी का टेस्ट करेंगे और सीमेंट की कंसिस्टेंसी का टेस्ट आगे अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा और ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to our channel for more such technical videos related to civil engineering. Although this channel has practical civil engineering videos from actual site work, but at the same time we keep providing concise and quality content theory for the students, college going students, fresher civil engineers. This channel also contains important interview questions. In the playlist you can find it,
and it will be very helpful for you if you are going for any civil engineering interview or if you are a fresher civil engineer. So please subscribe to our channel. Thanks for watching. Jai Hind.